आज की इस चर्चा में स्वागत है। हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है, मृग शेरों की सभा में जी। इसमें राजा प्रसेनजीत का एक अजीब सपना है और उस पर भगवान बुद्ध की व्याख्या। हाँ, वो सपना जिसमें एक हिरण शेरों के बीच सबसे ऊंचे आसन पर बैठा था। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रतीक क्या कहते हैं और बुद्ध के अनुसार ये भविष्य के लिए, समाज के लिए क्या चेतावनी थी। चलिए शुरू करते हैं इसका विश्लेषण। तो पहले ये बताएं कि सपना ठीक ठीक था क्या। राजा प्रसेनजीत ने देखा शेरों की एक सभा, जंगल के राजाओं की। हाँ। लेकिन अजीब बात ये हुई कि एक मृग मतलब एक हिरण वहां आया और सीधे सबसे ऊंचे आसन पर बैठ गया। और वो सब शक्तिशाली शेर बिल्कुल चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। राजा तो हैरान रह गए होंगे। यकीनन। और जब उन्होंने बुद्ध से इसका मतलब पूछा तो बुद्ध का जवाब काफी गंभीर था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, राजन, ये सिर्फ सपना नहीं है, ये आने वाले वक्त का आईना है। आईना मतलब ये कि एक ऐसा दौर आएगा जब समाज में जो मूर्ख है, अयोग्य है, चापलूस है, हाँ, वो योग्य, ज्ञानी और नैतिक लोगों की जगह ले लेंगे। मान सम्मान, पद सब उन्हें मिलेगा। और जो सच में काबिल हैं, वो किनारे कर दिए जाएंगे, हाशिए पर। तो ये जो प्रतीक हैं, शेर, मृग, इनका क्या मतलब निकाला बुद्ध ने? शेर क्या दर्शाते हैं? शेर तो प्रतीक है वीरता के, न्याय के, बुद्धि के। मतलब समाज के वो लोग जो काबिल हैं, नैतिक हैं, जिनमें नेतृत्व की क्षमता है। अच्छा। और मृग वो बिल्कुल उल्टा, डरपोक, नाकाबिल, पर शायद बातें बनाने वाला। बिल्कुल सही। मृग यहाँ डरपोक, अयोग्य पर चालाकी से अपनी जगह बनाने वाले का प्रतीक है। मीठी बातें शायद। और उसका सिंहासन पर बैठ जाना, ये तो साफ है अयोग्य व्यक्ति का सत्ता पा लेना। हाँ, ये तो सीधा संकेत है। लेकिन जो ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो है शेरों की चुप्पी। हाँ वही तो, इतने शक्तिशाली शेर और चुप। बुद्ध के अनुसार ये चुप्पी डर से या शायद किसी मजबूरी से आती है। ये दिखाता है कि कैसे काबिल लोग भी अन्याय या अयोग्यता को देखकर चुप रह जाते हैं, शायद विरोध करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। हाँ, कुछ ऐसा ही। या शायद उन्हें लगता है कि विरोध का कोई फायदा नहीं। ये स्थिति बहुत खतरनाक है। तो बुद्ध का असल संदेश शायद यही है, समाज की गिरावट के बारे में। बिल्कुल यही। बुद्ध ने समझाया कि समाज तब गिरने लगता है जब दिखावा, चाटुकारिता, सिर्फ बोलने की कला, हाँ। इनको असल ज्ञान, साहस और नैतिकता से ज्यादा महत्व मिलने लगता है। अच्छा, मतलब जो सिर्फ बातें बनाते हैं वो आगे, हाँ। और जो सच में सोचते हैं या करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। सही पकड़ा आपने। नतीजा, लोग दिखावे के पीछे भागते हैं। सच्चा विवेक, सच्ची योग्यता वो कहीं खो जाती है। बुद्ध का इशारा बिल्कुल साफ है। असली काबिलियत सिर्फ बोलने में नहीं है, वो चरित्र में है, धैर्य में, नैतिकता में, बुद्धि में है। स्रोत में इस गिरावट के कुछ संकेत भी बताए गए हैं ना? जी हाँ। जैसे अयोग्य लोगों को पद मिलना, सम्मान मिलना, जिनके पास शायद नकली डिग्रियां हों। हाँ, और जो सच्चे शिक्षक हैं, ज्ञानी हैं, उनकी अनदेखी होती है, जबकि चापलूस लोग मंच पर छाए रहते। और ये भी कि बस बाहरी प्रभाव, दिखावा, उसी को योग्यता मान लिया जाता है। बिल्कुल। और नेता कौन बनते हैं? जो जोर से चिल्ला सकें, जिनके पास गहरी सोच या दृष्टि हो, जरूरी नहीं। क्या ये बातें आज के जमाने में कुछ ज्यादा ही सच नहीं लगती? ये एक बहुत अहम सवाल है। आज हम अक्सर देखते हैं मीडिया में या सोशल मीडिया पर, हाँ, कि जिनकी आवाज सबसे ऊंची है, भले ही उसमें गहराई ना हो, वो छाए रहते हैं। और जो गंभीर है, जिनकी सोच साफ है, वो शेर अक्सर चुप रह जाते हैं या उनकी आवाज शोर में खो जाती है। तो एक तरह से बुद्धि की वो भविष्यवाणी वो हमें आज साकार होती दिख रही है। बुद्धिमान शेर चुप हैं और दिखावटी मृग बोल रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में धम्म का क्या संदेश है? मतलब सही रास्ता क्या है? धम्म का संदेश यहाँ कई स्तरों पर है। पहला तो ये कि अयोग्य लोगों का नेतृत्व समाज को संकट में डालता है, ये साफ है। ठीक है। दूसरा कि योग्यता और नैतिकता का सम्मान जरूरी है, इसके बिना नेतृत्व का स्तर गिरता ही है। और तीसरा शायद सबसे महत्वपूर्ण, कि धर्म का या सही सिद्धांतों का काम है उन शेरों को आवाज देना, उन योग्य लोगों को ताकत देना जिन्हें चुप करा दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये सपना एक तरह की चेतावनी है, बहुत गंभीर चेतावनी। हाँ, कि अगर समाज काबिलियत की जगह दिखावे और चालाकी को चुनेगा
तो नतीजा सामने है, मृग सिंहासन पर और शेर चुप। ये एक ऐसा युग बन जाता है जहां योग्यता को उसकी सही जगह नहीं मिलती और समाज अनजाने में ही अपने पतन का रास्ता खोल देता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब व्यवस्था में जिम्मेदारी तो हो, पर उसे संभालने वाले वो मृग जैसे हों तो क्या होता है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि जब मृग सिंहासन पर हैं और व्यवस्था की नाव पर बोझ बढ़ता है तो क्या उसका डूबना तय है? ये सोचना बहुत जरूरी है कि अयोग्यता और जिम्मेदारी का ये खतरनाक मेल हमें सबको मिलकर कहाँ ले जा सकता है। एक विचारणीय